जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश निमा आपका मैथ्स मेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट 10+ मार्क्स इन क्यूटी। 10+ मार्क्स अगर आप क्यूटी में लेके आएंगे तो इससे क्या बेनिफिट है, क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात कि क्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम पहली बात ये डिस्कस करेंगे कि क्यूटी को अटेम्प्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप क्यूटी जो है आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है। अगर आप क्यूटी पूरा अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप 10 मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपको पता है 10 मार्क्स विल क्रिएट ह्यूज डिफरेंस इन यूर रैंक। और अगर आप अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको टियर 1 या टियर 2 एनएलयू मिलेगा, अदरवाइज आपको लोअर रैंक के एनएलयू मिलेंगे। तो याद रखना, क्यूटी आपके सिलेक्शन में प्लस आपके अच्छे कॉलेज तक जाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्यूटी को अटेम्प्ट करना ही है। लेकिन अब इसमें कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात तो कि सर हम क्यूटी के सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते, हम बहुत परेशान हैं कि हम क्यूटी के सेक्शन में नहीं पहुंच पा रहे। तो पहली बात, आपको क्यूटी के सेक्शन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। अब जब आप क्यूटी के सेक्शन में पहुंच जाओगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आप कर भी रहे हैं तो आपके नंबर्स नहीं आ रहे। तो मैं आपको आज उस बारे में ये सब डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपको क्यूटी के सेक्शन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है और क्यूटी के सेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप लास्ट में क्यूटी के लिए 15 मिनट्स बचा पाए। यदि आप क्यूटी का सेक्शन खोल के 15 मिनट्स उसमें टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स, करेक्ट। अच्छा, अब सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने सब सारे सेक्शंस के जो है टाइमिंग फिक्स कीजिए। जैसे लीगल रीजनिंग का टाइम आप फिक्स कर दीजिए कि 35 मिनट में आपको ये करना ही है। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप 30 मिनट्स ले लीजिए और 30 मिनट्स में आपको वो सेक्शन एंड कर देना है। अगर आप टाइमिंग फिक्स करेंगे तो आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा। उसके बाद आप इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स ले लीजिए और 25 मिनट्स में उस सेक्शन को एंड कर दीजिए। करंट अफेयर्स में 10 मिनट्स ले लीजिए और उसके बाद आप उसको एंड कर दीजिए और लास्ट में आपके पास 15 मिनट बचेगा। ये 115 मिनट्स हो रहा है। मैंने 5 मिनट का इसमें वो भी रखा है क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो 2-4-5 मिनट तो यूं ही आपके चले जाते हैं। तो जब आप यहां 15 मिनट्स इस सेक्शन को देंगे तभी तो हम आगे बात करेंगे ना कि आपके मार्क्स क्यूटी में आ पाएंगे, यस और नो। तो पहला स्टेप कि आपको जो है वो टाइमिंग को मैनेज करना है। जब आप टाइमिंग मैनेज करेंगे तभी आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यह बात एकदम क्लियर है कि हमें टाइमिंग फिक्स कर लेनी है। अब दूसरी बात कि सर हम क्यूटी के सेक्शन तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन हमसे उसके क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूं कि आप कैसे क्यूटी को अटेम्प्ट कर पाओगे, कहां से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो यहां पे सबसे पहली चीज, आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करना होगा। उसके बाद परसेंटेज का बेसिक्स आप पढ़िए। ध्यान रखिए, आपके अगर 3 चैप्टर अच्छे हैं, कौन कौन से? पहला तो परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और तीसरा एवरेज। तो आपका हमेशा ही क्यूटी में जो है कमांड रहेगी और आप उसमें मार्क्स ला पाएंगे। तो आप इन 3 चीजों को कीजिए। पहली चीज, अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग कीजिए। दूसरी चीज, अपने परसेंटेज का बेसिक्स स्ट्रांग कीजिए। तीसरी चीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप अच्छे से पढ़िए और चौथी चीज, एवरेज आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको यह पढ़ना कहां से है, यह आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये वीडियो एंड होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 लिंक मिलेंगी। कितनी लिंक मिलेंगी? 6। मैंने उसमें पहला जो 20 मिनट्स का वीडियो बना रखा है वो है सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पे, मतलब हाउ टू ऐड फास्टर, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर। आप सिर्फ 20 मिनट ईयरफोन लगा के उस वीडियो को देखना और अपने पास हाथ में कॉपी पेन रखना और जैसा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आप उसको करके देखना। आप 100% फास्ट ऐड कर पाएंगे और आप फास्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। उसके तुरंत बाद ही आपको एक दूसरा लिंक दिखेगा। उस दूसरे लिंक में मैंने वहां पे डाल रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फास्टर। 10% निकालना, 20% निकालना, 11% निकालना, 2.3% निकालना। अगर आप 20 मिनट्स का वो वीडियो देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम परसेंटेज को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरा वीडियो आपको उसी जस्ट नीचे मिलेगा, उसकी भी लिंक उसमें है। आप उस वीडियो में देखेंगे मैंने परसेंटेज की प्रैक्टिस करवाई है ताकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए। चौथी लिंक भी परसेंटेज की प्रैक्टिस पे है। उसके बाद आपको उसमें एक 5वीं लिंक मिलेगी जिसमें मैंने बताया क्या कि
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसका यूज क्या है, क्यों हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और एक छठवां जो लास्ट वीडियो आपको उसमें मिलेगा वो भी है 1 आवर का, और उसमें मैंने आपको बताया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स। अगर आप ये 6 वीडियो 2-2 बार देख लेते हैं विथ प्रैक्टिस, आप यकीन मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने में। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आप ये 6 वीडियो देख लेंगे तो आपका बेसिक्स एकदम तगड़ा हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 आवर के वीडियोस हैं वो सारे के सारे, 2 घंटे में 6 के 6 वीडियोस आप देख पाएंगे। अब जब आपका ये जो बेसिक पार्ट है स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के जो मैंने यहां नाम लिख रखे हैं, पहला चैप्टर है परसेंटेज। आप परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन कीजिए, एवरेज के बेसिक क्वेश्चन, मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चंस आप कीजिए, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस आप कीजिए। अब सर प्रॉब्लम, सर हमारे पास सोर्स ही नहीं, हम कहां से पढ़ें? तो मैं आपको बताता हूं, बेस्ट सोर्स फॉर दिस इज एलपीटी मॉड्यूल। जो एलपीटी मॉड्यूल का पहला वाला है, फर्स्ट मॉड्यूल जो है ये फर्स्ट वाला, इसमें आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है कीजिए सबसे पहले, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट आप लास्ट में कीजिएगा, बिकॉज दिस पार्ट इज प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको अभी ये वाला नहीं करना है। इसके बाद आप सेकंड वाला पार्ट कीजिए। सेकंड वाले पार्ट में आपको परसेंटेज के डीआई मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डीआई मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के डीआई मिलेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद जो एलपीटी का मॉड्यूल 4 है एलपीटी का जो मॉड्यूल 4 है, आप ये उठाइए, थर्ड को बाद में कीजिएगा। आप एलपीटी के मॉड्यूल 4 का फर्स्ट चैप्टर प्रोपोर्शन पे बेस्ड बहुत ही जबरदस्त डीआई हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। और ये जब आप इतना कर लेंगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके साथ आप क्या करें कि हर दिन घर में 3 डीआई लगाएं, 3 डीआई। इन सब के अलावा मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो आपके बेसिक्स के लिए हो गए। अब सर प्रैक्टिस भी तो करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको टाइमिंग भी मैनेज करनी है। तो ध्यान रहे, आप क्या करें, कोई से भी 3 डीआई उठाएं और आराम से बैठ करके उसको आप लगाएं। 3 डीआई जब आप लगाओगे तो आप टाइमिंग का मत देखिएगा, टाइमिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। टाइमिंग तो बात की बात है, जब आपसे बनने लगेगा और उसके बाद फिर हम उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो आप क्या करें, 3 डीआई कहीं से भी उठा करके लगा लीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और आप देखिएगा जब 1 मंथ बीतेगा, आप हमेशा क्यूटी अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और क्यूटी में आप मार्क्स भी ला पाएंगे। तो मैंने आपको जो जो बातें बताई, आप इन पे बहुत अच्छे से काम कीजिए। पहली बात, 6 वीडियो देख लीजिए। दूसरी बात, पार्ट 1 लगाइए, ये वाला पार्ट 1 लगाइए। इस पार्ट 1 से आप बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 2 से परसेंटेज वाला डीआई लगा लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 4 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला डीआई लगा लीजिए। दिस इज सफिशिएंट टू गेट 10 मार्क्स। लेकिन ये सब बहुत ही ईमानदारी के साथ होना चाहिए। यह नहीं कि आपने बैठा और लगा लिया। आपको एक एक बात उसकी समझनी है, आपको एक एक पॉइंट उसका समझना है, और इस तरह से आप 10 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। याद रखना, 10 मार्क्स आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो आप ये जो फंडे मैंने आपको बताए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए 100% अच्छा काम करेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।